नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे वजूद से, हमारी हर एक सांस से जुड़ा है। हम दिन भर में कितनी ही बार सांस लेते हैं, राइट? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि हम जो हवा अंदर ले रहे हैं उसके सोर्स को लेकर हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। बिल्कुल, आज हम इसी ऑक्सीजन के सच से पर्दा उठाएंगे और उस कहानी को समझेंगे जो शायद अब तक हमसे छुपी हुई थी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरे सवाल से शुरू करते हैं। धरती की ज्यादातर ऑक्सीजन आखिर आती कहां से है? बचपन से ही जब भी ताजी हवा या ऑक्सीजन की बात होती है तो दिमाग में तुरंत हरे भरे जंगलों और घने पेड़ों की तस्वीर बन जाती है ना? हम एक गहरी सांस लेते हैं और मान लेते हैं कि ये जीवन देने वाली गैस बस इन्हीं जंगलों की देन है। लेकिन इस सोच को जरा होल्ड पर रखिए, क्योंकि इसका असली जवाब हमारे बरसों पुराने नजरिए को पूरी तरह से बदलने वाला है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम हमेशा से यही मानते आए हैं कि पेड़ और जंगल ही ऑक्सीजन का मेन सोर्स हैं। लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है। असली सच्चाई तो हमारे विशाल महासागरों में छिपी है। जी हां, हमारे सोर्सेस साफ बताते हैं कि धरती पर मौजूद ज्यादातर ऑक्सीजन जमीन पर मौजूद पेड़ों से नहीं बल्कि समंदर से आती है। मतलब जिस नीले पानी को हम सिर्फ मछलियों और समुद्री जीवों का घर समझते थे, वो असल में हमारी सांसों का सबसे बड़ा पावर हाउस है। ये लिटरली एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। अब यहाँ एक और मजेदार बात है। जब भी समंदर का जिक्र होता है तो दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी ब्लू व्हेल, डॉल्फिन या फिर खतरनाक शार्क। लेकिन ऑक्सीजन बनाने का ये जो इतना बड़ा काम है ना, वो समंदर के कोई विशाल जीव नहीं बल्कि कुछ ऐसे रक्षक करते हैं जो आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। ये एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक दुनिया है जो हमारी आंखों को तो दिखाई भी नहीं देती, पर अगर ये ना हो तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो हमारी इस कहानी के असली सुपर हीरो हैं प्लैंकटन। ये समंदर में तैरने वाले बेहद छोटे जीव हैं जो हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। जरा इस बात के कॉन्ट्रास्ट को समझिए। एक तरफ ये इतने छोटे हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के हम इन्हें देख तक नहीं सकते, और दूसरी तरफ पूरी मानव जाति की सांसें इन पर टिकी हैं। पानी में तैरते हुए ये नन्हे प्लैंकटन सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए लगातार वो ऑक्सीजन तैयार करते हैं जिसके बिना धरती पर जीवन एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता। है ना एकदम माइंड ब्लोइंग। और ये बात हमें एक बहुत ही गंभीर सच्चाई की तरफ ले जाती है। ये एक सीधा कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव का मामला है। अगर समंदर प्रदूषित होता है तो इसका सीधा मतलब है कि हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है। सोर्सेज बिल्कुल साफ बताते हैं कि समंदर के प्रदूषण का हमारी सांसों से सीधा और गंभीर कनेक्शन है। अगर समंदर का पानी गंदा होगा तो ये नन्हे प्लैंकटन ऑक्सीजन नहीं बना पाएंगे। मतलब उनके खतरे में आने का सीधा सा अर्थ है कि हमारी अगली सांस भी खतरे में है। तो फिर इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ आता है? देखिए, पर्यावरण संरक्षण के दो सबसे अहम पहलू हैं। पेड़ों और जंगलों को बचाना बेशक बहुत जरूरी है और ये काम हमेशा जारी रहना चाहिए। लेकिन आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि महासागरों को बचाना भी उतना ही क्रिटिकल है। हमें पर्यावरण को बचाने के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी होगी, जमीन के लिए भी और पानी के लिए भी, क्योंकि सच तो यही है कि दोनों ही हमारी सांसों के लिए एकदम अनिवार्य हैं। हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और यहाँ एक बहुत ही गहरी लाइन है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी हर सांस में छिपा है। ये इस बात को कितनी खूबसूरती से समेटता है कि कैसे नेचर और हमारी खुद की बॉडी एक अदृश्य धागे से जुड़े हैं। अगली बार जब भी हवा में एक गहरी सांस लें तो समंदर के उन नन्हे प्लैंकटन को जरूर याद कीजिएगा। क्या हम अपने आसपास मौजूद इस जीवन देने वाले विज्ञान को महसूस करने और उसे बचाने के लिए तैयार हैं? इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।